हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 9 है और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड 30 प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यह चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 30 प्लस एमसीक्यू कवर किए थे और आज उसके आगे के एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पीडीएफ को ओपन कर लिया है और पिछले वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32, उसमें पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। इस वाले क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया और आज की इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टिप्पणी करने की शॉर्टकट की क्या है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें कमेंट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं। तो टिप्पणी का मतलब होता है कमेंट। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, या ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस FC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, अगर हमको उसमें कमेंट लगाना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल अल्ट C प्रेस करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ट्रिपल सी में कमेंट लगाने के लिए हम किस मेन्यू में जाते हैं, यानी कि कमेंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेंगे। अगर हमें किसी भी वर्ड पर कमेंट लगाना हो तो उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू में आएंगे और यहाँ पर नीचे मिलेगा कमेंट का ऑप्शन। कमेंट का ऑप्शन जो मिलेगा, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट C होती है और यहाँ से हम कमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कमेंट करने का विकल्प है वो हमको इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी में पूछा जाता है कमेंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी मैटर लिखते हैं और वहाँ पर हमको ये पता करना हो कि इसमें टोटल हमने कितने वर्ड लिखे हैं, तो वर्ड काउंट करने के लिए किस मेन्यू में हमको जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए टेबल मेनू, या ऑप्शन नंबर बी टूल्स मेनू, या ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट, या ऑप्शन नंबर डी फाइल। तो वर्ड काउंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टूल्स मेनू। जो टूल्स मेनू है, टूल्स मेनू में हमको वर्ड काउंट का विकल्प मिल जाता है। जैसे यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में और यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हमको ये पता करना हो कि इसमें कितने वर्ड हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स मेनू में आएंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर देखो दिया है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर वर्ड जितने भी लिखे हैं टोटल हमको पता चल जाएगा कि कितने वर्ड लिखे हुए हैं। तो वर्ड काउंट का जो विकल्प होता है टूल्स मेनू में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें बताया गया है कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करती है। यानी कि जो कट कमांड होती है, जो भी चीज़ें हम कट करते हैं तो वो डेटा हमारा कहाँ पर सेव होता है। ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप पर, या ऑप्शन नंबर बी MS वर्ड में, या ऑप्शन नंबर सी क्लिपबोर्ड में, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो कट कमांड होता है, जब हम किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं तो जो हमारा डेटा होता है वह क्लिपबोर्ड में सेव होता है। कहाँ पर, क्लिपबोर्ड में। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए किया जाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम F12 प्रेस करेंगे तो उसके लिए क्या हम नंबर लिस्ट प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमको नंबर लिस्ट लगानी होती हैं तो F12 का हम यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा गया है कि एक ही फाइल को अलग अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। अगर हमारे पास एक ही फाइल है, वो ऑलरेडी सेव है और उस फाइल को हम अलग अलग लोकेशन पर सेव करना चाहें तो उसके लिए हम किस विकल्प का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेव का, या ऑप्शन नंबर बी सेव एज का, या ऑप्शन नंबर सी
प्रिंट का, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेव एज का। जो सेव एज विकल्प होता है, इस ऑप्शन का उपयोग कर अगर पहले से कोई फाइल बनी है तो उस फाइल को हम दूसरे लोकेशन पर दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का साइज हमको बढ़ाना है तो उसके लिए जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होगा वो कितना हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 999.9। ये हमारा मैक्सिमम फॉन्ट साइज हो सकता है। लेकिन जो लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है वहां पर मैक्सिमम साइज कितना दिया गया है 96। तो 96 तक हम ड्रॉप डाउन मेन्यू के हिसाब से कर सकते हैं और मिनिमम वहां पर जो है मिनिमम हमारा वहां पर 6 पॉइंट हो जाएगा और ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिया गया है। लेकिन अगर अपने आप हम करना चाहते हैं तो अपने आप हम मिनिमम वहां पर 2 कर लेंगे, यानी कि मिनिमम फॉन्ट का साइज 2 हो जाएगा और मैक्सिमम हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं थोड़ा। लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे। तो ड्रॉप डाउन जो मेन्यू दिया गया है इसमें मिनिमम हमारा 6 पॉइंट है और मैक्सिमम 96 है। वैसे यहाँ पर जो टेक्स्ट दिया गया है, मान लीजिए इस टेक्स्ट का साइज हमको छोटा करना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और इसमें जो यहाँ पर 22 दिया गया इसको हम इरेज कर देंगे और यहाँ पर केवल 2 लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट था ये अभी 2 पॉइंट तक इसका साइज है, यानी कि मिनिमम 2 है। अगर यहाँ पर हम 1 करेंगे तो 1 ये नहीं होगा क्योंकि मिनिमम यहाँ पर 2 होता ही है। अगर मैक्सिमम करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम 999.9 करके इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये हमारा 999.9 हो जाएगा। अगर वहाँ पर 6 और 96 ऑप्शन नहीं दिया गया है और क्वेश्चन में पूछा जाता है मिनिमम कितना है तो मिनिमम वहाँ पर अगर 2 होगा तो 2 आपको लगा देना है। अगर वहाँ पर 999.9 है तो आप लोगों को मैक्सिमम में 999.9 लगाना है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है कि वहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है जब हम किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं तो लिखते टाइम ही उसका साइज कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 जो है ये हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर किसी भी टेक्स्ट को हम हाईलाइट करते हैं तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रेड होगा, या ऑप्शन नंबर बी ब्लैक हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी ग्रीन, या ऑप्शन नंबर डी येलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो डिफॉल्ट जो हाइलाइटर कलर होता है ये हमारा येलो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफॉल्ट हाइलाइटर कलर हमारा येलो होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरमार्क विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है। अगर हमें किसी भी पेज पर वाटरमार्क लगाना होता है तो उसके लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में जाते हैं और वहां से वाटरमार्क लगाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वाटरमार्क विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए फाइल मेनू में, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट मेनू में, या ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट में, या ऑप्शन नंबर डी टूल्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाटरमार्क का विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट मेनू में उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को और वाटरमार्क के लिए हमको फॉर्मेट मेनू में आना है और नीचे यहाँ पर देखो दिया है वाटरमार्क। वाटरमार्क पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर हम वाटरमार्क कौन सा लगाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे UPCIESS प्राइम। यहाँ पर हम लिखेंगे UPCIESS प्राइम। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसका कलर क्या रखना है, मान लीजिए रेड रखना चाहते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे तो बैकग्राउंड में जो इस तरीके से आ जाए यही हमारा वाटरमार्क होता है। तो वाटरमार्क का विकल्प फॉर्मेट मेनू में होता है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कमेंट करने का ऑप्शन कहाँ पर होता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कहीं पर भी कमेंट लगाना चाहते हैं तो कमेंट का विकल्प किस मेनू में होता है। ऑप्शन नंबर ए फाइल मेनू में, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट मेनू में, या ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट मेनू में, या ऑप्शन नंबर डी टूल्स मेनू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी
इंसर्ट मेनू में, क्योंकि इसको तो अभी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कमेंट करने का विकल्प होता है वो हमारा इंसर्ट मेनू में होता है, इसको हमने इसी वीडियो में अभी क्लियर किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत वर्ड काउंट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, यानी कि वर्ड काउंट करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ऑप्शन नंबर ए टेबल मेनू में, या ऑप्शन नंबर बी फॉर्म मेनू में, या ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट, या ऑप्शन नंबर डी टूल्स मेनू में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टूल्स मेनू में वर्ड काउंट का विकल्प होता है। जैसे यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हमको वर्ड काउंट करना है तो टूल्स मेनू में आएंगे और यहाँ पर वर्ड काउंट का विकल्प मिल जाएगा, यहाँ से वर्ड काउंट कर सकते हैं। अगर स्पेलिंग का ऑप्शन मिल जाए तो उसके लिए हमें टूल्स मेनू में ही आना होता है और इसकी शॉर्टकट F7 होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब कुछ भी मैटर लिखते हैं तो जिस तरीके से लिखते टाइम हो जाए वही हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जब कोई भी मैटर लिखते हैं तो हमेशा वो किस साइड से लिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट साइड से, या ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट से, या ऑप्शन नंबर सी सेंटर, या ऑप्शन नंबर डी जस्टिफाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट साइड से। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर का पृष्ठ आकार होता है, यानी कि जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेपर का साइज क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए लेटर साइज में हमारा पेपर होता है, या ऑप्शन नंबर बी A4 साइज में होता है, या ऑप्शन नंबर सी A5, या ऑप्शन नंबर डी लीगल। तो किस साइज में हमारा पेपर होता है वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर का पृष्ठ का मतलब पेपर का आकार होता है क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेटर साइज का पेपर हमारा पहले से लगा होता है। चलिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो साइज है पेपर का कौन सा लगा होता है। तो ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, फाइल मेनू में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। प्रिंट की शॉर्टकट कंट्रोल P होती है और प्रिंट प्रीव्यू दिया गया है, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट O होती है और प्रिंट प्रीव्यू हमारे फाइल मेनू में होते हैं। तो प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर भी दिया गया है लेटर, यानी कि जो पेपर है लेटर साइज का है और यहाँ पर पेज लेआउट में दिया है पेपर का साइज। तो पेपर का साइज जो है लेटर साइज का है। अगर हमको बदलना हो तो हम क्लिक कर लेंगे, अब यहाँ से पेपर का साइज जो भी रखना चाहते हैं हम पेपर का साइज रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है लेटर साइज होता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्तावेज का नाम कहाँ दिखाई देता है, यानी कि जो फाइल होती है अगर फाइल को जब हम सेव करेंगे तो फाइल का नाम कहाँ पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए टाइटल बार में, या ऑप्शन नंबर बी मेन्यू बार में, या ऑप्शन नंबर सी स्टेटस बार में, या ऑप्शन नंबर डी टास्क बार में। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट को हिंदी में दस्तावेज कहा गया है, ये हिंदी में नोट्स हैं इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि दस्तावेज का नाम कहाँ पर दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाइटल बार में। टाइटल बार में दस्तावेज का नाम दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में और यहाँ पर जो भी मैटर हमारा दिया गया है और इस फाइल को अगर हम सेव कर दें, मान लीजिए UPCIESS के नाम से, इस फाइल को हम UPCIESS के नाम से सेव करेंगे तो ऊपर जो टाइटल बार होता है और यहाँ पर जो अनटाइटल्ड वन दिया गया है इसके स्थान पर फाइल का नाम दिखाई देगा। अनटाइटल्ड जो है डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होता है और जब हम फाइल को सेव कर लेंगे तो अनटाइटल्ड के स्थान पर UPCIESS आ जाएगा। ये हमारा दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट का नाम होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाइटल बार। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि राइटर में किस मेनू में एम्फसिस विकल्प उपलब्ध है, यानी कि जो एम्फसिस का विकल्प है यह राइटर के किस मेनू में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए व्यू मेनू में, या ऑप्शन नंबर बी स्टाइल मेनू में, या ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट में, या ऑप्शन नंबर डी टूल्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 47 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल मेनू में। स्टाइल जो ऑप्शन होता है वहाँ पर एम्फेसिस ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को और आएंगे हम स्टाइल मेनू में और यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, एक ऑप्शन यहाँ पर हमको मिलेगा एम्फेसिस। तो एम्फेसिस एक प्रकार की स्टाइल ही होती है। मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टाइल में आके एम्फेसिस पर क्लिक कर देंगे तो ये हल्का इटैलिक में हो जाता है। ये एक प्रकार की स्टाइल है और एम्फेसिस जो ऑप्शन होता है हमारा स्टाइल मेनू में होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्फेसिस जो होता है स्टाइल मेनू में उपलब्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि जो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स होता है वहां पर कौन सा विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट, या ऑप्शन नंबर बी मेल, या ऑप्शन नंबर सी डॉक्यूमेंट, या ऑप्शन नंबर डी फाइल अटैचमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी, जो फाइल अटैचमेंट का विकल्प होता है ये हमारा हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में नहीं है। जब हम हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से कोई भी लिंक हो तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम मेल के माध्यम से लगाना चाहें तो मेल भी लगा सकते हैं। अगर हमको डॉक्यूमेंट कोई लगाना हो तो डॉक्यूमेंट भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन फाइल अटैचमेंट का जो विकल्प होता है ये हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हम ओपन करते हैं और हाइपरलिंक लगाने के लिए इंसर्ट मेनू में आएंगे या इसकी शॉर्टकट कंट्रोल के होती है, क्लिक कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हाइपरलिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, मेल का मिलेगा, डॉक्यूमेंट भी दिया गया है और न्यू डॉक्यूमेंट भी दिया गया है। बल्कि यहाँ पर फाइल अटैचमेंट का कोई भी विकल्प नहीं है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें पूछा गया है कि राइटर में स्टेटस बार को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। राइटर में यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्टेटस बार होता है उसको हम इनेबल कर सकते हैं और उसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर इनेबल और डिसेबल करना होता है, जैसे यहाँ पर स्टेटस बार अभी इनेबल है तो इसको अगर डिसेबल करना है तो व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर स्टेटस बार दिया गया है, क्लिक कर देंगे, स्टेटस बार हमारा हाइड हो जाएगा। अगर इसको हम इनेबल करना चाहते हैं तो व्यू मेनू में आके और स्टेटस बार पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम इसको इनेबल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हम स्टेटस बार को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प कौन से मेनू में पाया जाता है। यानी कि जो डोनेट का विकल्प होता है ये लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में होता है। ऑप्शन नंबर ए एडिट मेनू में, या ऑप्शन नंबर बी हेल्प मेनू में, या ऑप्शन नंबर सी व्यू में, या ऑप्शन नंबर डी फाइल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो डोनेट का विकल्प होता है वो हमारा हेल्प मेनू में होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हेल्प हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं और आएंगे हेल्प मेनू में और यहाँ पर देखो दिया है डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। अगर कुछ हमें यहाँ डोनेट करना हो तो लिब्रे ऑफिस को यहाँ से हम डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डोनेट का विकल्प है हमारा हेल्प मेनू में होता है और यहाँ पर दिया हेल्प की जो शॉर्टकट है F1 होती है। F1 जो है ये हेल्प की शॉर्टकट होती है, कभी कभार ये भी पूछा जाता है। लेकिन जो डोनेट का विकल्प होता है हमारा हेल्प मेनू में होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्टेटस बार में यह प्रदर्शित नहीं होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्टेटस बार होता है इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए कुल अक्षर, या ऑप्शन नंबर बी शब्दों की संख्या, या ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर का नाम, या ऑप्शन नंबर डी वर्तमान पृष्ठ संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में जो होता है कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देता है, बल्कि वहाँ पर टोटल वर्ड दिखाई देते हैं। जितने भी वहाँ पर लेटर होते हैं सभी लेटर दिखाई देते हैं, कितने लेटर लिखे हैं, वर्तमान किस पेज पर है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हमको पेज दिखाई देगा कि किस पेज पर हैं, कितने वर्ड लिखे हैं, कितने इसमें शब्द लिखे हैं। पेज को यहाँ से जूम कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर हमारा कंप्यूटर किस नाम का है वो हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। यानी यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट कौन सा व्यू सेट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू जो होता है ये पेज का डिफ़ॉल्ट होता है और ये हमारा पहले से ही सेट होता है। जैसे ओपन करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर को, अभी यहाँ पर जो हमारा पेज है नॉर्मल व्यू में है। अगर हमको व्यू चेंज करना होता है तो हम व्यू में आएंगे, व्यू जो मेनू दिया गया है यहाँ से नॉर्मल तो लगा ही है, वेब पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहा है ये वेब व्यू दिखाई दे रहा है। अगर नॉर्मल में करना चाहें तो हम नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे, हमारा पेज यहाँ से नॉर्मल व्यू में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल व्यू। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है कि पेज को ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पेज होता है अगर इसको हमें तोड़ना है यानी ब्रेक करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल रिटर्न, या ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल इंटर, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल ए, या ऑप्शन नंबर डी ये एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंट्रोल रिटर्न भी लिखा होता है, हम इसका यूज करके भी पेज को ब्रेक कर सकते हैं, या कंट्रोल इंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ से भी पेज को ब्रेक कर सकते हैं। कभी कभार ये पूछा जाता है कि पेज ब्रेक का विकल्प किस मेनू में होता है। तो पेज ब्रेक का जो विकल्प है ये हमारा इंसर्ट मेनू में होता है। इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को तोड़ना, और यहाँ या फिर हम कंट्रोल इंटर प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयोग होने वाला डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेक्स्ट लिखा होता है उसमें से डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए लिब्रेशियन सेरिफ, या ऑप्शन नंबर बी लिब्रेशियन इम्पैक्ट, या ऑप्शन नंबर सी टाइम्स न्यू रोमन, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिब्रेशियन सेरिफ। तो जो लिब्रेशियन सेरिफ है ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हमारा होता है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हमारा लिब्रेशियन सेरिफ होता है। जैसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है लिब्रेशियन सेरिफ, जो मैटर लिब्रेशियन सेरिफ फॉन्ट में है। अगर बदलना चाहे तो यहाँ से हम बदल सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट हमारा लिब्रेशियन सेरिफ ही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें पूछा गया है कि रूलर का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें जो रूलर होता है, रूलर का विकल्प किस मेनू में है। ऑप्शन नंबर ए एडिट मेनू में होता है, या ऑप्शन नंबर बी हेल्प मेनू में होता है, या ऑप्शन नंबर सी व्यू मेनू में होता है, या ऑप्शन नंबर डी फाइल मेनू में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो रूलर है तो चलिए अब देख लेते हैं रूलर होती क्या है। तो आते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक लाइन दिखाई दे रही ये वाली, ये जो है यही हमारी रूलर होती है और इसको हम कंप्यूटराइज स्केल बोलते हैं। तो इसको अगर हमें हाइड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर रूलर मिलेगा जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट आर होती है, क्लिक कर देंगे, रूलर को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। फिर शो कराना हो तो यहीं से आके हम शो करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूलर का ऑप्शन किस मेनू में है और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो रूलर का ऑप्शन व्यू मेनू में होता है और इसको शो और ऑन करने के लिए जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, शो हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, यहाँ से हम इसको शो और हाइड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूलर का विकल्प हमारा व्यू मेनू में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है, यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसका एक्सटेंशन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए .odt, या ऑप्शन नंबर बी .ods, या ऑप्शन नंबर सी .docx, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt होता है और इसका फुल फॉर्म जो है ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन .odt होता है, ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है, टेम्पलेट के नाम से कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो .odt होता है यह लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है और इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका एक्सटेंशन होता है .ods, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछे तो .odt लगा सकते हो, अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछे तो
ODS लगा सकते हो। अगर फुल फॉर्म पूछे तो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ये हमारा कैल्क का होता है। और अगर राइटर का एक्सटेंशन जो है उसका फुल फॉर्म पूछे तो ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट लगा सकते हो। यहाँ पर जो .docx दिया गया है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो MS वर्ड होता है उसका है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ODT, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हेडिंग लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए Ctrl+1, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+2 या ऑप्शन नंबर सी Ctrl+3 या ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर ए पूछा गया है हेडिंग लगाने के लिए हम किस शॉर्टकट का यूज करेंगे, बल्कि यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि सबसे बड़ी हेडिंग लगानी है कि सबसे छोटी हेडिंग लगानी है। डायरेक्ट यहाँ पर यही पूछा गया है हेडिंग लगाने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो हेडिंग हम Ctrl+1 से भी लगा सकते हैं, Ctrl+2 से भी लगा सकते हैं, Ctrl+3 से भी लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। अगर ये क्वेश्चन होता कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे बड़ी हेडिंग लगाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता Ctrl+1, बल्कि यहाँ पर पूछा गया केवल हेडिंग के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हेडिंग होती हैं, हेडिंग टोटल हमारी 6 प्रकार की होती हैं। सबसे बड़ी अगर हेडिंग पूछता है तो Ctrl+1 प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद अगर पूछता है तो Ctrl+2 प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हमारी Ctrl+3, इसी तरीके से कंट्रोल के साथ हम लास्ट में 6 प्रेस कर देंगे। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, Ctrl+6 सबसे छोटी है और Ctrl+1 सबसे बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर हेडिंग लगाने के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने के लिए हम कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर से अगर हमको बाहर निकलना है तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने के लिए हम Ctrl+W प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+W। ये हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने की शॉर्टकट होती है। जैसे यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो यहाँ पर जो ओपन है ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है। अगर इसको बंद करना है तो हम फाइल में आएंगे और यहाँ पर एक मिलेगा क्लोज पर क्लिक कर दें या कीबोर्ड से Ctrl+W प्रेस कर देंगे। बल्कि पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करना है तो उसके लिए हम Ctrl+Q प्रेस करेंगे या एग्जिट लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर कीबोर्ड से Ctrl+W प्रेस कर देंगे, यहाँ पर हमारी फाइल सेव नहीं इसीलिए पूछ रहा है। बाई चांस हम इसको नहीं सेव करना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर से हम बाहर निकल आ जाएंगे। कहाँ आ गए हैं, लिब्रे ऑफिस में। अगर हमको लिब्रे ऑफिस पूरा का पूरा बंद करना होता है तो हम Ctrl+Q प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, अगर लिब्रे ऑफिस पूरा का पूरा बंद करना है तो फाइल में जाके हम एग्जिट लिब्रे ऑफिस पर क्लिक कर देंगे। अगर केवल लिब्रे ऑफिस राइटर की बात की जाए तो हम फाइल में आके क्लोज पर क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+W प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलना है तो उसके लिए हम Ctrl+W, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 59, जिसमें पूछा गया है कि किस टैब के माध्यम से लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस टैब यानी किस मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट या ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट या ऑप्शन नंबर सी स्टाइल या ऑप्शन नंबर डी टूल्स मेनू का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट मेनू हो जाएगा। अगर हमको चार्ट इंसर्ट करना होता है तो हम इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आ जाएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में और चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है चार्ट का। चार्ट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट पर क्लिक कर देंगे और चार्ट हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि चार्ट को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए Ctrl+B या ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Shift+B या ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Shift+B या ऑप्शन नंबर डी Ctrl+Shift+C। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे रिपीटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बोल्ड करना है, बोल्ड करने के लिए हम Ctrl+B का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस में और यहाँ पर जो मैटर दिया गया है इसको बोल्ड करना तो सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में बी दिया गया है, यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे, हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर इंसर्ट का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 61 है इसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस मेनू में हम जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एडिट मेनू में, या ऑप्शन नंबर बी हेल्प मेनू में, या ऑप्शन नंबर सी व्यू मेनू में, या ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट मेनू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, मान लो हमको पेज नंबर इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट मेनू में आएंगे, इंसर्ट मेनू में आएंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखो दिया है पेज नंबर, पेज नंबर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम पेज नंबर का फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम पेज नंबर जो है पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि पेज में नंबर इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसर्ट मेनू का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 62 जिसमें पूछा गया है राइटर में डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसका डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साइड बार होता है, या ऑप्शन नंबर बी प्रिंट बार होता है, या ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड टूल बार, या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेटिंग टूल बार। तो यहाँ पर यूजर इंटरफेस क्या है, चलिए थोड़ा यहाँ पर अब इंटरफेस के बारे में समझ लेते हैं। जैसे लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जो हमारा यूजर इंटरफेस है ये अभी स्टैंडर्ड में है। अगर इसको हमें टाइप में करना हो, यानी जिस तरीके से MS वर्ड में इंटरफेस होता है अगर उस तरीके से करना हो तो व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर दिया है यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखो दिया स्टैंडर्ड टूल बार। तो अभी जो है ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार लगा है और ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम इसको टाइप्ड पर क्लिक कर देंगे तो जिस तरीके से MS वर्ड में होता है उस तरीके से हो जाएगा। अप्लाई टू राइटर पर क्लिक कर देंगे, अब देखो यहाँ पर जैसे MS वर्ड में होता है बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसका इंटरफेस हो जाएगा। तो अभी जो लगा है ये हमारा टाइप्ड में है। अगर हम इसको फिर उसी तरीके से करना चाहते हैं तो व्यू में आएंगे, यूजर इंटरफेस में आएंगे और स्टैंडर्ड टूल बार पर क्लिक करके अप्लाई टू राइटर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो हो जाएगा ये हमारा स्टैंडर्ड में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस होता है स्टैंडर्ड टूल बार होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल होम से हम कहाँ पहुँच सकते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज करते हैं और वहाँ पर हम कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पेज के सबसे ऊपर, या ऑप्शन नंबर बी पेज के सबसे नीचे, या ऑप्शन नंबर सी पैराग्राफ के शुरुआत में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेज के सबसे ऊपर। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज के सबसे नीचे हैं और हमको सबसे ऊपर जाना है तो हम कंट्रोल होम प्रेस करेंगे। जैसे आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, मान लो यहाँ पर है सबसे ऊपर आना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल होम प्रेस कर देंगे और पेज के सबसे ऊपर आ जाएंगे। अगर हम कंट्रोल इंड प्रेस कर देंगे तो पेज के सबसे नीचे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऊपर जाना है तो कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल होम से हम पेज के ऊपर जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें पूछा गया है कि पाठ लिखते समय यानी कोई वर्क करते समय पहला शब्द छोटा होता है और फिर सभी बड़े शब्द टाइप होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा केस है। मान लीजिए यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं UPCIESS, तो हमें UPCIESS जो है इसका पहला वर्ड जो है स्मॉल में है, बाकी के जो है ये हमारे क्या है कैपिटल लेटर में है। यहाँ पर लिखेंगे UPCIESS। अगर इस तरीके से है तो इसमें क्या लिखा है, पहला लेटर ही हमारा स्मॉल में है, बाकी के सारे कैपिटल लेटर में हैं। तो यहाँ पर कौन सा केस है, तो अपर केस होगा, या फिर हमारा लोअर केस होगा, या फिर हमारा टगल केस होगा, या फिर हमारा सिंटैक्स केस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टगल केस। टगल केस में क्या होता है, पहला लेटर हमारा स्मॉल में होता है, बाकी के सारे हमारे कैपिटल लेटर में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपर केस का मतलब होता है जितना भी मैटर होगा पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में
हो जाएगा। जैसे आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, थोड़ा यहाँ पर टेक्स्ट जो दिया गया है इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, आएंगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पर देखो एक दिया गया है टगल केस। टगल केस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो रहा है, जितना सेलेक्ट था उसका पहला ही केवल लेटर स्मॉल में है, बाकी का पूरा कैपिटल में है। मान लीजिए पूरा का पूरा कैपिटल में चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे और आएंगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट में आके अपर केस पर यहाँ से हमें क्लिक कर देना है। तो अपर केस पर क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा मैटर क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टगल केस। फिर नीचे यहाँ पर दिया गया है राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल F5 या केवल F5 या ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट कंट्रोल F5 या ऑप्शन नंबर डी अल्ट F5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 65 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F5। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी F5 होती है। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे, F5 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर नेविगेटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से ये होता है कि पेज में अगर हमने हेडिंग इंसर्ट की होंगी या फिर कहीं पर भी लिंक लगाई होगी, अगर जाना चाहें तो वहाँ पर हम जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हेडिंग होती है, हेडिंग पर क्लिक कर देते, हेडिंग में आ जाते। अगर हमने यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट की होती तो इमेज पर क्लिक कर देते तो डायरेक्ट इमेज पर आ जाते। तो नेविगेटर का मतलब यही होता है, पेज में अगर हेडिंग या इमेज या कोई टेबल वगैरह ऐड की है और डायरेक्ट हमको वहीं पर जाना है तो नेविगेटर की सहायता से हम जा सकते हैं। और नेविगेटर की जो शॉर्टकट होती है F5 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F5। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में 65 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम 66 से देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।